दीदी और छोटी दीदी बड़ी दीदी दोनों की क्लास जनता खूब लगा रही। छोटी से कह रही है नाच पीटी कब तक घूमेगी, बच्चे को स्कूल भेज। और डायपर वाली जब से कहानी खुली है तो रोज़ नई नई बातें हो रही हैं, रोज़ तौला जा रहा है। बहुत अच्छे से मतलब सुपर डुपर या फिर उससे भी अच्छे से हो रही हैं क्या चीज़ें, किस प्रकार की चीज़ें हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ें हो रही, कितनी हो रही। अब गाली करने और गाली खाने और गाली बर्दाश्त करने की हिम्मत हो गई है। एक्चुअली इग्नोर करते हैं कि तुम इनको गाली दो या कुछ भी दो, बस डॉलर होने चाहिए। और इसके लिए तो ये हरकतें भी करते ही रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें हम सब ने देखी हैं, लगातार बार बार हरकतों पे हरकतें करते जा रहे हैं, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे। लेकिन जनता आजकल जो आप जागरूक हो रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी दीदी आप तो ऐसे कमेंट रखती नहीं थी, चाटुकारिता करने वाले ही सिर्फ कमेंट रखती थी। आज कुछ भाभी जी और की के ऊपर, बड़ी बहन के ऊपर मेहरबानी। वैसे बड़ी बहन से याद आया, कुछ पूछा जा रहा है और बड़ी बहन की कुछ उम्मीदें हैं हमारी दीदी से। वैसे हमेशा उम्मीदें पूरी करी, उम्मीदों पे खरी उतरी है। इससे पहले उम्मीदें थी अपना घर तोड़, अपने घर पे लात मार, अपने घर के लोगों को गरिया और अपना सब बोरिया बिस्तर लेके आके मायके में बस जा। हालांकि बड़ी दीदी ने कभी भी एक शब्द अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं बोला। हालांकि उनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर। हैं नोना जिज्जा सुना है कि कानूनी रूप से तो अभी नहीं, पर हाँ जो पंचायत, इनके यहाँ सबसे पहले पंचायत में जाता। वो छोटी दीदी का भी पहले मुकदमा केस वोस कुछ नहीं हुआ था, पहले पंचायत में ही सारी चीज़ें गई थी। फिर पंचायत से बात नहीं जब बनी तो फिर भैया ये पहुँचे कहाँ, कोर्ट कचहरी है ना, वहाँ पर। पहले तो पंचों को बुलाती रहती थी, न जाने पंच परमेश्वर कितनी बार इनका ये सब वहाँ पे बैठ के पंचायत सुने हैं। इनको बोले भी हैं कि भाई ठीक है इसको हर सैटरडे जाने दे अपने मायके वायके, ये वाली सारी चीज़ें। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें परमिट हुई थी। और उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ों पे ये कचहरी पहुँच जाते थे। कचहरी में भी बहुत सारी चीज़ें हुई कई बार। तो कचहरी नहीं यार, वो क्या बोलते हैं, पुलिस चौकी, सॉरी पुलिस चौकी, जो इनके वहाँ की नियरेस्ट पुलिस चौकी थी वहाँ पर ये पहुँच जाते थे। जब देखो स्कूटी वहीं पर डायपर फेंक के वहीं रुकती थी। वही नॉर्मल सी चीज़ें, ये हुआ वो हुआ, हमारे साथ ऐसा किया गया वैसा किया गया, ठंडा दूध गर्म दूध पुराना दूध, दूध और डायपर का तो इनकी मतलब यार आप याद करो कि जो इनकी कहानी है उसमें डायपर का और दूध का बहुत बड़ा योगदान है। डायपर फेंकने से जाने तक, प्रीमियम डायपर खरीदने तक का भी टॉन्ट बहुत सुनाया गया है कि हम तो बच्चे के लिए दूध भी खरीदते, डायपर भी खरीदते, प्रीमियम वाला, वो भी बेस्ट क्वालिटी डायपर के ऊपर तुम्हारी दीदी ने पूरे पूरे निबंध लिख डाले भाई साहब। और अभी करंट में भी मैटर बना है डायपर। क्यों? क्योंकि भाई परेतिन की बड़ी वाली ने बोल दिया कि ये डायपर वाली जो चीज़ें हो रही हैं लगातार बार बार हो रही हैं। और डायपर अभी 4 साल का होने वाला है, मई में हो जाएगा। अभी मान के चलो कि भाई चलो मान लेते हैं 5 महीने बाद 4 साल का हो जाएगा। और वो बच्चा हर चीज़ बोलता है, हर चीज़ समझता है, हर चीज़ पोएम पढ़ता है, हर सेंटेंस कंप्लीट बोलता है, हर चीज़ को समझता है। तो ऑफ कोर्स बताता होगा सुसु पॉटी। लेकिन ये नासपीटी पूरे तरीके से उसको डायपर पहना पहना के एकदम अपनी चीज़ों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही। वैसे तो इसको कहने का ये है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा है। कहीं पर भी रोना धोना शुरू कर देती कभी भी, मतलब अभी तो चलो काफ़ी टाइम हो गया है तो इस टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही है। पर इससे पहले जब देखो गंदे बाल लेके आती थी या फिर आईब्रो जो कि हमें कहीं नहीं दिखती हैं पर बोलती है मैंने बनवा नहीं पाए। कभी कभी जब गंदे पैर किसी ने देख लिए थे तो बोला था कि भाई एटलीस्ट ये एड़िया उड़िया इसमें कुछ वो लगाओ वैसलीन वगैरह, या फिर धो ढंग से पैर। तो इसने बोला था टाइम ही नहीं मिलता चप्पल पहनने का, और घर में इतना सब रेती रेती है। उस टाइम ऊपर वाला फ्लोर बन रहा था, तब इनके ये बोल वचन थे कि टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं सिंगल मम्मी हूँ और ऊपर से भैया लोगों को इतना बार चाय बना के देना पड़ता जो वहाँ पे काम करने वाले लगे थे। याद आया ना। वैसे दोस्तों कल की लाइव में क्या क्या चीज़ें निकल के आई भाई साहब, क्या क्या चीज़ें। जब बड़ी वाले ने स्टार्ट किया था करियर हैं, उस टाइम की ऐसी वैसी न जानी कैसी कैसी वाली चीज़ें। और फिर जब बड़ी की हुई थी शादी, वो अगरबत्ती वाली जो लोअर और उसमें घूम घूम के किया गया था, वो सारी चीज़ें भी कल निकल के आई। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जब वो आते हैं लाइव में ना,
तो भाई साहब एकदम समा बन जाता है। और जो इन झूठों के मुंह काले हैं वो एकदम धो देते हैं, इनका पूरा कालापन निकल के आ जाता है। वैसे तो इनका जो पुट्टी चढ़ा है अच्छाई वाली, और नहीं ग्लो वाली बात नहीं कर रहे, वो तो फिल्टर से और क्रीम से, विटामिन सी वाली क्रीम से अक्सर आती रहती है इनकी। और द बॉडी शॉप या फिर कुछ और 1 2 3 प्रोडक्ट हैं तो उनका हरदम प्रसार हुआ करता है। और H&M और फालतू के ऐसे न जाने कितने ऐसे ब्रांड हैं जिनके बारे में ये हुआ करता है। और हाँ, कल क्या बोल रही थी कि हम सिड्डू उड्डू का वहाँ पे रील बनाए थे किसी कैफ़े का, तो उन्होंने टैग कर दिया। अरे बहन, पहले तूने टैग किया था, फिर उन्होंने स्टोरी लगा दी। अब देखा कि कोई हमारे कैफ़े के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा बोल रहा है तो लाओ भैया स्टोरी लगा दें। ये लोग पहले टैग कर देते हैं, फिर सामने वाला अगर अपने पेज पे शेयर कर दे या स्टोरी लगा दे तो यहाँ पे आके बोल बच्चन बोलते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उनको बहुत पसंद आया। अरे भाई साहब, कितना चालबाजिया करोगे। रियल लाइफ में तो, रील लाइफ में भी, इंस्टाग्राम लाइफ में भी तुम लोग झूठ बोलते जा रहे हो, फरेब करते जा रहे हो, और यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए, वही कल क्या शॉपिंग वॉपिंग हो रही थी और इन्होंने जो टाइटल डाला था, आई होप चेंज ना किया हो, क्योंकि परेतिन बहुत कम करती हैं। हरदम चेंज करने का काम किसका है? बग्गे का। वापस जाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, इमोशनल। तो असल में पहले कल सब घूमे घामे हैं, मम्मी जी ने कुछ ग्लव्स वगैरह खरीदे, इधर उधर फ़ोटो शोटो खिंचाई गया। पर जब घर में वो हो रही थी, कपड़ों की तह लगाई जा रही थी, तो बेचारों की तह भी हो गई। उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं तो इस बार जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झुठियंका बोल रही कि मत जा, अभी मत जा, छोड़ के बिल्कुल भी ना जा, यहीं पे रुक जा। देखो सारे तो चले जाएंगे, बग्गा बग्गी 1 2 दिन में जाने वाले थे। आई थिंक ये बना होगा 2 दिन पहले, तो आज या कल में बग्गा बग्गी चले जाएंगे। करंट डे की बात कर रही हूँ मैं। तो इसने कहा कि मैं भी बैग पैक कर लेती हूँ और मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन झुठियंका ने कहा कि नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। देखो बग्गा बग्गी चले जाएंगे, एक हेल्पर चला जाएगा, रामू काका चले जाएंगे 2, तो इस परेतिन को तो रहना पड़ेगा। नोना अपना जो भी थीसिस लिख रहा हो, जो भी रिसर्च कर रहा हो, PhD पता नहीं जी, वो पर कहीं बाहर नहीं जाता है। तो ये जितना भी रामू काका वाला काम है ये यही करती है परेतिन। तो परेतिन चली जाएगी तो करेगी क्या? कौन करेगा? ये इमोशनल, ये फालतू का क्यों लिखी हो? रामू काका, तुम्हें रुकना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि नोना नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स मम्मी को भेजेंगी तो लोग गरियाएंगे। हाँ, या फिर वीडियो में ना बताएं, इससे भेजें, लेकिन मम्मी कितना ऊपर नीचे करेंगी, तो वो नहीं जाएंगे, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है। बुड़भक, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर, जब इसको अपनी ज़िंदगी की कहानी के टाटा बाय बाय करने में समझ नहीं आया तो इसमें क्या ही समझ में आएगा। तो ये तो हम एग्री करते हैं पूरे तरीके से, ना इसको तब आया था ना ही इसको अब आएगा, और आने वाले टाइम में तो शायद बिल्कुल भी ना आए। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, जब कपड़े तय हो रहे थे तो ऑन कैमरा पूछ रही थी, बोल जाऊँ? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, मैं जाऊँ या रुक जाऊँ? और झुठियंका ऐसे मुँह बोल रही, ऐसे दिखा रही थी कि कैमरा में पूछ रही है, हैं कैमरा में पूछ रही है। मम्मी कह रही तो छुट्टी तो है, क्यों जाएगी? किस चीज़ की छुट्टी मम्मी? इनकी तो छुट्टी हरदम ही है। कौन सा तुम लोग स्कूल भेज रहे हो बच्चे को? यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया अपना घूमना फिरना छोड़ के बच्चों को स्कूल भेज, पर वो तो हमें तुम्हारा दिख नहीं रहा, ना अभी का ना कभी का, ना ही हमने तुम्हें देखा है भेजते हुए। तो ये सब ड्रामे तुम बंद करो, क्योंकि तुम यहाँ पर सिर्फ नौटंकी ड्रामे करके अब बेवकूफ़ नहीं बना सकती। चाहे वो बच्चे का डायपर हो, चाहे वो बच्चे का स्कूल ना भेजना हो, लोग इस पे तुम्हें लगातार बार बार एकदम 2 किलो के भाव तोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो कि तुम डिज़र्व भी करती हो, नो डाउट। तो झुठियंका अभी यहीं रहने वाली हैं। वैसे झुठियंका तो दोस्तों 6 मंथ तक रहने वाली थी, बोल रही थी कि मैं रहने तो 6 मंथ तक वाली हूँ, लेकिन क्या है कि ये भैया जी मुझे नहीं दे रहे हैं रेंटेड। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, आप वहाँ पे कॉल करके बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको वो रहने देंगे। उनको बस पेमेंट करना है आपको, उनका कौन सा प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे लिखवा लेंगी। तो ये सब झूठी बातें, ड्रामेबाजी, झूठियंका आप भी ना फैलाएं। वैसे आपका नाम इसीलिए है झूठ की दीवानी, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक आप हर एक चीज़ में सिर्फ झूठ झूठ झूठ। कौन सा एक डायलॉग आया था, झूठ बोलती है तू, हर एक बार नया झूठ बोलती है। और वही मोदी जी का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो, वही वाला तुम्हारा चल रहा है कार्यक्रम। तुम्हारे तो सच पे भी कोई भरोसा ही नहीं करेगा, तुम्हें झूठा ही मानेगा। वैसे तो तुम झूठी हो, आज तक किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि तुमने ट्रस्ट वर्दी वाली कुछ बात ही नहीं करी, बिल्कुल बकवास।
जब भी तुम कुछ मुँह खोलते हो तो काल्पनिक बातें होती हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। लगातार बार बार जितनी भी बातें तुम्हारे द्वारा बोली गई हैं सिर्फ झूठी है। और उन झूठों का ना ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना कि अगर तुम वाकई में उनको किसी चीज़ से कंपेयर करना चाहो तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कंपेयर तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो भर भर के इनको मिला है, हालांकि आज इन्होंने इसको यहाँ पर पब्लिक क्यों किया ये मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये हमेशा इसको नहीं पब्लिक करती है। लेकिन इसने सोचा होगा मैं भी कुछ ऐसा पब्लिक कर दूँ तो शायद हमको भी लाइमलाइट मिल जाए। साफ साफ लिखा है और इस पर 37 लोग बोल भी रहे हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। आंगनवाड़ी में कभी कभी सिर्फ दिखाने से, वीडियो बनाने से कतई कुछ नहीं होता है। ये 4000 5000 की क्रीम लगाने वाली मोहतरमा, और न जाने कौन कौन सी शॉपिंग, अभी देख रहे हो उनकी शॉपिंग, ये फेरन फेरन फेरन, और उसके बाद भी और भी शॉपिंग हुई है बहुत सारी। लेकिन बच्चे को वो फिर अफोर्ड नहीं कर सकती, वहाँ पर इनके पास पैसों की कमी है, अभाव है। खैर वो तो आप लोग भी जानते हो कि इनको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, बस अगर है अभाव तो विचारों का है ना। इनको ये लगता है कि अगर हमने कहीं बाहर भेज दिया, अंकुश आके मिल लिया तो अंकुश का कनेक्शन स्ट्रांग हो गया तो ये चीज़ें नहीं चाहती। आपकी बहन तो 6 मंथ यही रहना है जैसा उन्होंने खुद ही कहा है। लो भाई, अब बड़ी आपको 6 मंथ तो इधर रहना पड़ेगा खड़ी, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको 6 मंथ रहना है। चली जाओ परेतिन वापस। 8 लोग तो यही बोल रहे हैं कि भैया तुम वापस जाओ। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ रामू काका वाला कार्य करोगी और नोना वहीं पे बिस्तर में पड़ा रहेगा कोने पे, और चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक भी तुम बना के दोगी, भुजिया भी ला के दोगी। ओम भुजिया भंडार से ले आना परेतिन, बढ़िया भुजिया मिलेगी डिस्काउंट में हैं। पुराने रिश्ते भी काउंट किए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम जाए के वहीं से ले आना बढ़िया बढ़िया भुजिया, खाना खिलाना, और एकदम सही भी रहेगी। पुरानी मत दीजिएगा भाई, ओम भंडार पुरानी मत दीजिएगा, नई भुजिया दीजिएगा, है ना। तो नाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एतिन निखरती जा रही हो दिन ब दिन। टचवुड किधर से? अरे भैया ये तो मोटापे का प्रहार है, प्लस वो फिल्टर का कमाल है। मतलब यार फिल्टर वाली चीज़ को भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कौन से ज़माने में रह रहे हो? आजकल हर चीज़ फिल्टर फिल्टर फिल्टर। लोगों की बातों में बस फिल्टर नहीं लगता है, बाकी चेहरे पे दिखावटी चीज़ों पे बस फिल्टर लगा के ही दिखाते हैं एक्स्ट्रा। कि आई जस्ट इमेजिन सेट कितना अच्छा लग रहा होगा। हाय हाय। अच्छा वो जो ख़रीदा गया था, तो मैं तो यही कहूँगी कि बस तुम इमेजिन करते रहो, क्योंकि परेतिन तो दिखाएगी नहीं। हाँ पुराने में देख लो अगर तुमको देखने का मन है, क्योंकि पुराने वाले इन्होंने पब्लिक कर रखे हैं। नए वाले नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये नए बनाएंगे, वैसे तो उनका डायलॉग क्या है कि हम उसको पब्लिक में नहीं लाएंगे, जब उसका मन होगा तो वो आएगा, और कंटेंट हम उसको नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में। हालांकि वो कंटेंट बना है पुरानी फुटेज में, पुरानी क्लिप में, पुरानी वीडियोज़ में, सबके वो पब्लिक हैं, लेकिन नया नहीं लाने देंगे। असल कहानी क्या है आप लोग भी जान रहे हो कि अंकुश वो भी ज़िद करेगा कि भैया हमको भी वीडियो चाहिए, तो ना हम लाएंगे ना तुम्हें लेने देंगे। इनके लॉजिक समझा करो यार आप लोग, इतने दिन हो गए अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्या समझोगे। तो बी हैप्पी, आपको ऐसा देखना बहुत अच्छा लगता है शिमला में, और ये पहले है आप तीनों के ब्लॉग देखते थे, आप लोग साथ साथ बहुत अच्छे लगते थे, बहुत जस्ट वाओ, एंजॉय करो। अच्छा तो अभी साथ साथ आप नहीं देख पा रहे हो? अच्छा तो आप चाह रहे हो कि सब साथ ही साथ बनाएं, तो किसके किसके में? फिर सबकी दुकानें खुली ना, फिर किसी ना किसी पे तो शटर में आएंगे, और सब में आएंगे नहीं, क्योंकि इनके ईगो हर्ट हो जाते हैं। इनका कहना क्या होता है कि भैया सबके सेपरेट सेपरेट चैनल है, सब अपना अपना बनाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही सबको समझ में आ रही, अगर नहीं आ रही तो परेतिन परेतिन अपना बेड़ा गर्क करके ही रहेगी हमेशा की तरह। आज तक इतिहास गवाह है कि उसने अपनी हमेशा से इसको अच्छी चीज़ें मिली, हमेशा से, डे वन से। किस्मत की लकी, किस्मत की धनी, जो बोलना है वो बोल लो। लेकिन वो है कि ना जो परेतिन की बड़ी वाली परेतिन है, उसने हमेशा ऐसी चीज़ें क्रिएट करी, उसने हमेशा ऐसी सिचुएशन बनाई कि उस चीज़ को इन लोगों ने कभी भी ना उसको गलत ही राह पे दिखाते गए कि ये गलत, ये गलत, दिल्ली वाला भैया गलत, अंकुश गलत, इनके रिश्ते गलत, हर चीज़ जो वहाँ उस रिश्ते में हो रही थी वो गलत।
और जबकि उससे कई गुना गलत बड़ी जीजी की चीज़ों में हो रही है, बग्गी के करंट सिचुएशन में हो रही है, लेकिन उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बग्गी चाहती तो, अभी मैं हर बार बोलती हूँ कि बग्गी अगर चाहती तो न जाने कितनी चीज़ें यहाँ पर रख सकती थी लाइव के माध्यम, वीडियोज़ के माध्यम से, पर उसने आज तक नहीं रखी। क्यों? क्योंकि भैया इनके जैसे इंडिपेंडेंट नहीं है कि घर बेच के घर फूक के तमाशा करे। यही चीज़ ओवर एक्टिंग करती, मैं आज भी कहती हूँ, तमाम चीज़ें ऐसी करती, इनके रंग में रंग गई है बिल्कुल। बग्गा जो बोलता है, स्क्रिप्ट देता है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी करती, लोगों की गाली भी खाती। इवन अभी मम्मी पापा के घर भी नहीं जा रही, पापा जी इतनी बड़ी बीमारी से निकले हैं। खुद भी कह रही थी कि पापा का दूसरा जन्म हुआ, तो लोग गरिया रहे हैं, वो कमेंट डिलीट करे जा रहे हैं। पर अगर वो चाहती तो इसके रिगार्डिंग भी वो बहुत सारा कुछ बोल सकती थी। क्या वजह है, क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है, अदरवाइज़ वो बटाला ना जाए, हो सकता है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।